आप कोई एक शब्द बताइए। हंसता है, हंसता है। शब्द खेलता, खेलता, रोना। शब्दों से क्या हम वाक्य बना सकते हैं? तो हमने पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं और शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है रचना के आधार पर वाक्य भेद। कक्षा 10 का ये टॉपिक है व्याकरण का। अभी दो भैयाओं ने चार्ट बनाए हैं, तो इनमें चार्ट बताएंगे इन्होंने क्या क्या इसमें बनाया है। आपने क्या बनाया इसमें? वाक्य विचार के ऊपर बनाया। वाक्य की परिभाषा होती है कि शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं और वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। इसमें मैंने रचना के आधार पर वाक्य के भेद बनाए। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। देखिए ये जो है ये हमारे पाठ्यक्रम में है, रचना के आधार पर वाक्य भेद, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। जो अभी हम यहाँ देखेंगे क्या है इसके अंदर। देखिए वाक्य की परिभाषा जैसे भैया ने बताई, सार्थक शब्दों का जो क्रमबद्ध समूह होता है जो कहलाता है। जरूरी नहीं कि वाक्य में एक से अधिक शब्द होना जरूरी है। जैसा कि हम देख सकते हैं यदि एक ही शब्दों में पूर्ण आज विद्यालय गए थे, नहीं तो नहीं क्या हो गया, अपने आप में पूर्ण अर्थ दे रहा है, तो ये भी एक क्या है, वाक्य ही है। उद्देश्य क्या है? वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है उद्देश्य कहलाता है। अर्थात हम कह सकते हैं क्या, कर्ता। कर्ता जो करने वाला जो होता है वो अपने आप में क्या है, उद्देश्य है। सीमा पुस्तक खरीद रही है तो इसमें उद्देश्य क्या हुआ, सीमा। उत्तम फल खा रहा है, उद्देश्य क्या हुआ इसमें, उत्तम हो गया। उसी प्रकार से जो हमारा विधेय है, इस विधेय में दूसरा जो अंग है विधेय, उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। और उदाहरण वही है कि सीमा पुस्तक खरीद रही है, सीमा उद्देश्य हो गया था तो विधेय क्या हुआ, सीमा के द्वारा यह कार्य किया जा रहा है, पुस्तक खरीद रही है तो ये क्या हुआ, विधेय। ऐसे उत्तम फल खा रहा है, उत्तम क्या कार्य कर रहा है, फल खा रहा है। यहाँ पर जो दिया गया है उसमें 3 प्रकार के दिए होते हैं रचना के आधार पर। एक तो है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। सरल वाक्य हो गया, संयुक्त हो गया, मिश्र हो गया। अब सरल वाक्य क्या है? जिन वाक्यों में एक उद्देश्य हो और एक विधेय होता है उन्हें हम सरल वाक्य कहते हैं। उदाहरण के रूप में कह सकते हैं वर्षा हो रही है, मोहन पतंग उड़ा रहा है। ये क्या है? जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हो सकते हैं जो किससे जुड़े हुए होंगे, समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हुए होंगे। समुच्चय बोधक अव्यय कौन से होते हैं? जिनमें और हो गया, तथा हो गया, किंतु हो गया, परंतु हो गया, लेकिन हो गया, बल्कि हो गया, ऐसे बहुत सारे हमारे समुच्चय बोधक अव्यय हैं, उनसे ये जुड़े हुए होंगे। 2 स्वतंत्र उपवाक्य होंगे, ठीक है, तो वो संयुक्त वाक्य। और सब्जियां लेकर के आई, ये अलग वाक्य हो गया, ये अलग वाक्य हो गया और समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़ा हुआ है और, तो ये किस प्रकार का वाक्य हो गया, संयुक्त वाक्य हो गया। जो हमारे पाठ्यक्रम में जो वाक्य दिया गया है वो दिया गया मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में की सबसे बड़ी मुख्य जो बात है, इसमें एक तो मुख्य उपवाक्य होता है जिसको हम कहते हैं प्रधान उपवाक्य। जिसको क्या कहते हैं, प्रधान उपवाक्य होता है। और दूसरा इसके ऊपर आश्रित होता है अन्य उपवाक्य, जिसको कहते हैं आश्रित उपवाक्य। जिनमें एक प्रधान उपवाक्य हो और उस पर आश्रित उपवाक्य हो तो वह कौन सा वाक्य कहलाएगा, मिश्र वाक्य कहलाएगा। और मिश्र वाक्य की जो पहचान है वो क्या है, किया जा सकता है, जैसा तैसा हो गया, जो हो गया, वह जब तब हो गया, क्योंकि शब्द है, ये सब क्या है उनसे जुड़े हुए होंगे तो ये मिश्र वाक्य के उदाहरण होंगे। उदाहरण में आप देख सकते हैं जैसे ही शाम हुई बिजली चली गई। जैसे शब्द से जुड़ा हुआ है मिश्र वाक्य का उदाहरण है। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण हमने वाक्य की परिभाषा पढ़ी, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के हमने कितने अंग पढ़े, 2 अंग पढ़े। एक उद्देश्य होता है, दूसरा क्या होता है, विधेय। उद्देश्य जो कर्ता जो होता है, करने वाला जो होता है वो क्या होता है, उद्देश्य होता है। और कर्ता के द्वारा जो किया जा रहा है अर्थात उद्देश्य के द्वारा जो किया जा रहा है वो क्या कहलाता है, विधेय। हमारे जो पाठ्यक्रम में है रचना के आधार पर वाक्य के कितने अंग बताए, रचना के आधार पर 3 भेद हैं। सरल वाक्य हो गया, समझ में आया? धन्यवाद।